हे प्यारे भक्तों, खुद के दम पर जीना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यही आत्मबल की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और देखता है कि उसके पास बाहर से सहारा लेने को कुछ नहीं है, तभी उसके भीतर छुपी असली शक्ति जागती है। जब कोई साथ न दे, जब कोई समझ न पाए, जब कोई सहारा न बने, तब मनुष्य टूटता नहीं है, तब मनुष्य गढ़ा जाता है। उसी क्षण जीवन कहता है, अब तू अपने लिए खड़ा हो, अब तू अपने पैरों पर खड़ा होना सीख। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों से उम्मीद रखता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर होता चला जाता है, और जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख लेता है वो हर दिन भीतर से मजबूत बनता चला जाता है। उम्मीद का बोझ बहुत भारी होता है। ये बोझ रिश्तों पर डालो तो रिश्ते टूट जाते हैं, ये बोझ मन पर डालो तो मन थक जाता है, और ये बोझ अपने जीवन पर डालो तो जीवन रुक जाता है। इसलिए कहा गया है, किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर से डर निकल जाएगा। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि हर लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी है, उसी दिन तुम्हारे भीतर अद्भुत साहस जन्म लेगा। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी है, उसी दिन जीवन बदलने लगेगा। मनुष्य अक्सर कहता है, अगर वो साथ देता, अगर वो समझता, अगर वो मदद करता, लेकिन सत्य यह है कि जो तुम्हारे हिस्से का संघर्ष है उसे कोई और नहीं जी सकता। जो तुम्हारे हिस्से का दर्द है उसे कोई और नहीं सह सकता, और जो तुम्हारे हिस्से की यात्रा है उसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं पर निर्भर बनो, स्वयं के सहारे चलना सीखो। जीवन में जब जब तुमने किसी से उम्मीद रखी होगी, तब तब तुम्हें पीड़ा मिली होगी, क्योंकि उम्मीद हमेशा अपेक्षा बन जाती है, और अपेक्षा जब पूरी नहीं होती तो मन टूटता है। लेकिन जब तुम बिना उम्मीद के प्रेम करते हो, बिना उम्मीद के कर्म करते हो, बिना उम्मीद के अपना कर्तव्य निभाते हो, तब तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है, तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। कभी ध्यान से देखना, जो व्यक्ति हर किसी से कुछ ना कुछ चाहता रहता है वह भीतर से खाली होता है, और जो व्यक्ति किसी से कुछ नहीं चाहता वही सबसे समृद्ध होता है, क्योंकि उसके पास आत्मबल होता है, आत्मसम्मान होता है, आत्मविश्वास होता है, और यही तीन चीजें मनुष्य को अडिग बना देती हैं। जब तुम खुद के दम पर चलना सीखते हो, तब रास्ते अपने आप बनते हैं। जब तुम खुद से लड़ना सीखते हो, तब बाहरी युद्ध आसान लगने लगते हैं, और जब तुम खुद को संभालना सीख लेते हो, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाती। याद रखो, जीवन में अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये तो एक परीक्षा है। ये परीक्षा देखने आती है कि तुम खुद के साथ कितनी ईमानदारी से खड़े रह सकते। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनता है। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई में व्यस्त है, हर व्यक्ति अपनी सीमाओं से बंधा है, और हर व्यक्ति उतना ही दे सकता है जितना उसके भीतर है। इसलिए किसी से ज्यादा अपेक्षा मत करो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि अगर कोई साथ दे तो ठीक, और अगर कोई छोड़ दे तो भी तुम अड़िग रहो। जब तुम अपने भीतर यह भाव जगा लेते हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद काफी हूं, तब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही शांति आ जाती है, तब तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाता है, तब तुम्हारे मौन में भी शक्ति होती है। जीवन सिखाता है, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है उसे सहारों की जरूरत नहीं पड़ती, और जो सहारों का आदी हो जाता है वो गिरते ही टूट जाता है। इसलिए गिरना सीखो, उठना सीखो, और सबसे जरूरी खुद को संभालना सीखो। ये मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हें समझेगा, पहले खुद को समझो। ये मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हें मजबूत बनाएगा, पहले खुद को मजबूत बनाओ। ये मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, पहले अपने कर्म बदलो। यही गीता का सार है। कर्म करो बिना फल की अपेक्षा के, बिना किसी सहारे की लालसा के, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तब परिणाम अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। खुद के दम पर जीना सीखो। ये कठिन है, ये अकेला कर देता है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें निर्भय बनाता है, यही रास्ता तुम्हें अडिग बनाता है, और यही रास्ता तुम्हें वो बना देता है जिसे परिस्थितियां नहीं बल्कि इतिहास याद रखता है।
जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तब घबराना मत, क्योंकि अकेलापन तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आता, वह तुम्हें मजबूत बनाने आता है। वह तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं भीतर है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन से तुम्हें किसी के चले जाने का डर नहीं रहेगा। मनुष्य अक्सर सोचता है अगर कोई साथ होता तो रास्ता आसान हो जाता, लेकिन सत्य यह है कि आसान रास्ते कभी मजबूत इंसान नहीं बनाते। कठिन रास्ते ही तुम्हें भीतर से लोहे जैसा बना देते हैं। जब कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता तब तुम सहना सीखते हो। जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचता तब तुम मुस्कुराना सीखते हो। और जब कोई तुम्हें उठाने नहीं आता तब तुम खुद को उठाना सीखते हो। खुद के दम पर जीना मतलब पत्थर दिल होना नहीं है। खुद के दम पर जीना मतलब ये जान लेना है कि भावनाएं हों लेकिन मजबूरी न बने। प्रेम करो लेकिन निर्भर मत बनो। रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को खो मत दो, क्योंकि जो खुद को खो देता है वह दुनिया में कहीं का नहीं रहता। याद रखना, उम्मीद जितनी गहरी होती है चोट उतनी ही तीखी लगती है। इसलिए जीवन में सबसे पहले उम्मीदों को हल्का करो। किसी से ये मत कहो तुम मुझे समझो। खुद को इतना समझदार बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ही न पड़े। किसी से ये मत कहो तुम मेरे बिना मत जाओ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारा संतुलन न बिगड़े। जब तुम खुद पर निर्भर हो जाते हो तब तुम्हारे फैसले भी बदल जाते हैं। तब तुम भीड़ देखकर रास्ता नहीं चुनते, तब तुम तालियां सुनकर कर्म नहीं करते, तब तुम अपने अंतर की आवाज सुनते हो और वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम थक जाओगे, मन कहेगा अब बस, लेकिन उसी क्षण खुद से कहना भी नहीं, क्योंकि जो खुद के दम पर चलता है वह थक कर रुकता नहीं, वह थक कर और मजबूत बनता है। किसी से कोई उम्मीद मत रखो। ये वाक्य कठोर लगता है लेकिन यही सबसे बड़ा सत्य है। उम्मीद मत रखो लेकिन विश्वास रखो खुद पर, भरोसा रखो अपने कर्म पर, श्रद्धा रखो उस शक्ति पर जो तुम्हें भीतर से चला रही है। जब तुम खुद के सहारे चलना सीख जाते हो तब जीवन की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। फिर ये डर नहीं रहता कि अगर ये व्यक्ति चला गया तो क्या होगा, अगर वह साथ नहीं देगा तो क्या होगा, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है मैं हूं और मैं काफी हूं। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख लेता है उसे संभालने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, और जो खुद को नहीं संभाल पाता उसे दुनिया का कोई सहारा नहीं बचा सकता। इसलिए आज निर्णय लो, आज ही मन में यह संकल्प लो कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दूंगा, मैं अपने दुख का बोझ किसी और के कंधों पर नहीं रखूंगा, मैं अपने जीवन की डोर खुद थामूंगा। खुद के दम पर जीना सीखो। शुरुआत में ये रास्ता सुनसान लगेगा, रातें लंबी लगेंगी, खामोशी भारी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे यही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यही अकेलापन तुम्हें वो बना देगा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे तब लोग कहेंगे यह व्यक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये मजबूती कितनी तन्हाइयों से होकर आई है। जीवन तुम्हें बार बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा जहां तुम्हें लगेगा कि अब किसी का साथ मिल जाए तो सब आसान हो जाए, लेकिन वही क्षण तुम्हारी परीक्षा का होता है। वही क्षण पूछता है क्या तू अब भी सहारे ढूंढेगा या खुद सहारा बनेगा। जो उस पल खुद को संभाल लेता है वही जीवन की असली बाजी जीत लेता है। खुद के दम पर जीना मतलब ये नहीं कि तुम किसी से दूर हो जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम भीतर से पूरे हो जाओ, क्योंकि जो भीतर से पूरा होता है वही बाहर से सही रिश्ते निभा पाता है। जो भीतर से खाली होता है वह हर किसी से उम्मीद रखता है और फिर हर किसी से शिकायत करता है। ध्यान से महसूस करना, जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो अनजाने में तुम अपनी शक्ति उसे सौंप देते हो, फिर वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का मालिक बन जाता है। अगर वो मुस्कुरा दे तो तुम खुश, अगर वो चुप हो जाए तो तुम बेचैन। यही तो बंधन है, और बंधन में रहकर कोई भी आत्मा शांति नहीं पा सकती। इसीलिए कहा गया है अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो, उसे अपने भीतर रखो, ताकि कोई आए या जाए, तारीफ करे या न करे, साथ दे या छोड़ दे, तुम्हारा संतुलन न डगमगाए। जब तुम खुद के दम पर खड़े होते हो तब तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होती है। वो चमक किसी घमंड की नहीं होती,
वो चमक आत्मविश्वास की होती है। वो कहती है मैं गिरूंगा तो खुद उठूंगा, मैं रोऊंगा तो खुद संभलूंगा, मुझे किसी के भरोसे जीने की जरूरत नहीं। जीवन में कई बार तुम्हें अकेले फैसले लेने पड़ेंगे, ऐसे फैसले जिनमें कोई सलाह देने वाला नहीं होगा, ऐसे रास्ते जिन पर कोई साथ चलने वाला नहीं होगा। तब डर लगेगा, मन कांपेगा, लेकिन वही पल तुम्हें मजबूत करेगा, क्योंकि जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाता है वही सच्चा योद्धा होता है। किसी से कोई उम्मीद मत रखो, ये वाक्य कठोर नहीं है, ये मुक्त करने वाला है। उम्मीद छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है, शिकायतें खत्म हो जाती हैं और जीवन जैसा है वैसा स्वीकार होने लगता है। तब तुम ये नहीं पूछते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तुम कहते हो अब मुझे क्या करना है। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाती है, यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग करती है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद के साथ रहना सीख लेता है उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, और जो अकेलेपन से डरता है वह गलत लोगों के साथ भी समझौता कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि कोई साथ रहे। लेकिन ऐसा साथ धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। इसीलिए अकेले रहना सीखो, अपनी खामोशी को सुनो, अपने विचारों से दोस्ती करो, क्योंकि जब बाहर सब शांत हो जाता है तभी भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है, और वही आवाज तुम्हें सही और गलत का भेद सिखाती है। खुद के दम पर जीना आसान नहीं है, इसमें कई रातें बिना सहारे के गुजरती हैं, कई बार मन टूटता है, कई बार आंसू तकिया भिगो देते हैं, लेकिन इन्हीं रातों में आत्मा मजबूत होती है, इन्हीं आंसुओं से भीतर की आग जलती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति जो कभी अकेलेपन से डरता था अब उसी अकेलेपन में शक्ति ढूंढ लेता है। अब उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती, अब उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए होती। उस दिन तुम समझ जाते हो खुद के दम पर जीना ही असली जीवन है, बाकी सब तो बस सहारे हैं जो कभी भी छूट सकते हैं। इसीलिए आज नहीं तो अभी संकल्प लो, मैं किसी से उम्मीद रखकर खुद को कमजोर नहीं बनाऊंगा, मैं अपने कर्म पर विश्वास रखूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा, और चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, मैं खुद के साथ खड़ा रहूंगा